जय श्री सीताराम। हम जब घर बनाते हैं तो घर की छत पर, कहीं पर भी, किसी भी दिशा में, छत पर, सीलिंग पर हम वेंटिलेशन देते हैं। भारत में छोटे शहरों में ये बहुत होता है, गांव में तो बहुत ज्यादा होता है, छोटे शहरों में भी ये बहुत ज्यादा होता है। मैंने बड़े शहरों में भी ये चीज देखी, लेकिन बड़े शहरों में क्या ना, फ्लैट ज्यादा होते हैं, तो फ्लैट सिस्टम के कारण फ्लैट में वेंटिलेशन होते नहीं है सीलिंग पर, लेकिन जो घर जमीन का बनता है ना, उसमें ज्यादा होता है। तो वेंटिलेशन जो है वो भी आपके लिए घातक हो सकता है, यहां तक कि बहुत ज्यादा फायदेमंद भी हो सकता है। उस वेंटिलेशन के कारण, सीलिंग के वेंटिलेशन के कारण आप बहुत उन्नति भी कर सकते हैं अपने जीवन में, और हो सकता है कि घर में बहुत सारी बीमारियां हो, आप आगे ही ना बढ़ पाए। तो ये वेंटिलेशन जो होता है, सीलिंग का वेंटिलेशन जो होता है, छत का जो वेंटिलेशन होता है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और मैं इसके बारे में आज आपको बताने जा रहा हूं। यदि आपके घर में ऑलरेडी वेंटिलेशन है, या आप जमीन का घर बनाने जा रहे हैं और उसमें वेंटिलेशन देने जा रहे हैं, तो मेरी एक बात याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा। वेंटिलेशन हमेशा, छत का वेंटिलेशन हमेशा आप अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा से, मतलब आप ईशान दिशा जिसको कहते हैं हिंदी में, या फिर अंग्रेजी में कहें तो नॉर्थ ईस्ट दिशा, वहां से लेकर के और बीचों बीच उत्तर तक, बीचों बीच उत्तर, हम बहुत पीछे नहीं जा रहे हैं, बीचों बीच उत्तर तक आप दे सकते हैं। इसके अलावा उत्तर पूर्व का पूर्वी हिस्सा भी जो है, मतलब पूर्व दिशा, लेकिन वो पूर्व दिशा जो है वो उत्तर पूर्व तरफ जा रही हो, उधर की साइड में, इधर भी आप वेंटिलेशन दे सकते हैं। लेकिन भूल कर भी यदि आप इसके अलावा कहीं वेंटिलेशन देते हैं, छत का, सीलिंग का वेंटिलेशन देते हैं, तो ये आपके लिए बहुत घातक होगा। मैं आपको इन दिशाओं के वेंटिलेशन के फायदे भी बताऊंगा जो मैंने आपसे कहे, और क्या घातक होता है वो भी आपको बताऊंगा। तो यदि आपके यहां अच्छा वेंटिलेशन है तो बहुत अच्छी बात है, खराब वेंटिलेशन है तो उसको जरूर बंद कीजिएगा। देखिए, वेंटिलेशन, छत का वेंटिलेशन क्या है। तो छत पर यदि हम मान के चले फर्स्ट फ्लोर पर हम रहते हैं, मान के चले, तो फर्स्ट फ्लोर में यदि छत, थोड़ी सी छत कटी हुई है और उसका वेंटिलेशन ऊपर से नीचे का पूरा दिख रहा है आपको, तो वो एक प्रकार का गड्ढा है ना। फर्स्ट फ्लोर पर एक प्रकार का गड्ढा है, उस गड्ढे में से, उसमें जालियां लगी हुई है, लेकिन उसमें से आप नीचे का देख पा रहे हैं, तो एक प्रकार का उस फ्लोर के लिए, फर्स्ट फ्लोर के लिए एक प्रकार का गड्ढा हो गया वो। तो जो फर्स्ट फ्लोर है, या जिस भी फ्लोर पर आपको गड्ढा दिखता है, उस हर फ्लोर पर इसका प्रभाव पड़ेगा। मतलब नीचे वाले फ्लोर पर नहीं पड़ेगा। जैसे ग्राउंड फ्लोर पर है, और ग्राउंड फ्लोर पर तो छत का वेंटिलेशन आपको दिख रहा है, तो आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके लिए गड्ढा नहीं है। लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर यदि कोई रहता है, सेकंड पर रहता है, थर्ड पर रहता है, और उनके ग्राउंड फ्लोर पर, उनके फ्लोर पर यदि वेंटिलेशन है, जमीन में वेंटिलेशन है, भाई उनके लिए तो जमीन है, आप यदि नीचे रहते हैं तो आपके लिए छत है, लेकिन जो फर्स्ट पे रहता है उसके लिए तो वो जमीन हो गई ना। तो वो उनके लिए, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जो भी फ्लोर पर आप रहते हैं, उनके लिए जमीन पर जो वेंटिलेशन है, जो नीचे का फ्लोर भी दिखा रहा है, वो उनके लिए गड्ढा है। और गड्ढे का एक नियम है ज्योतिष में, माफी चाहूंगा, वास्तु में, वास्तुशास्त्र में गड्ढे का एक नियम है, गड्ढा कहां होना चाहिए। तो घर में कहीं पर भी जो गड्ढा होना चाहिए वो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और पूर्वी भाग, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ का हो, उधर ही होना चाहिए। उसके अलावा यदि कहीं गड्ढा होता है तो यह बड़ा अशुभ होता है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं साउथ ईस्ट से, है ना भाई, पूर्व का साउथ वाला भाग जिसको हम साउथ ईस्ट कहते हैं, तो वहां पर यदि छत का वेंटिलेशन होगा और फर्स्ट फ्लोर पर कोई रह रहा है, उसके लिए तो गड्ढा हो गया, तो वो गड्ढा होगा, तो वो एंजाइटी, चिंता, तनाव, गुस्सा, डिप्रेशन, क्रोध, यहां तक कि मेंटल इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज भी पैदा करेगा।
कई बार एक्सीडेंट भी होते हैं ऐसे घरों में। दक्षिण का वेंटिलेशन यदि होगा तो दक्षिण का वेंटिलेशन आपके मान हानि को बनाएगा। इज्जत नहीं होगी, प्रतिष्ठा नहीं होगी, सम्मान नहीं होगा, जस नहीं होगा, मान हानि होगी, नाम नहीं हो पाएगा, फेम नहीं हो पाएगा, बदनामी हो सकती है, वो अलग। साउथ वेस्ट का जो छत का वेंटिलेशन है या छत का जो साउथ वेस्ट का जो गड्ढा है वो हृदय संबंधी समस्याएं पैदा करेगा, हार्ट डिसीज पैदा कर सकता है, रिलेशंस को खराब करेगा, मतभेद आर्गुमेंट्स घर परिवार में होते रहेंगे, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, ना परिवार में स्टेबिलिटी रहेगी, ना समाज में कहीं इज्जत हो पाएगी। वेस्ट का गड्ढा लाभ नहीं होने देता है। नॉर्थ वेस्ट में जो गड्ढा होता है वो, या नॉर्थ वेस्ट का जो वेंटिलेशन होता है वो पाइल्स या पेट के निचले हिस्से संबंधी समस्याओं को पैदा करता है। वो पाइल्स बोल दीजिए, आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोल दीजिए, यूरिनरी सिस्टम बोल दीजिए, या फिर इवन दांतों की समस्याओं को पैदा करता है, कर्जे की समस्या को पैदा करता है, खर्चे या दिवालिया हो जाने की समस्या को पैदा करता है। लेकिन जैसे उत्तर में आए तो मैंने कहा बीचों बीच उत्तर में वेंटिलेशन हो सकता है, क्योंकि बीचों बीच उत्तर में गड्ढा भी हो सकता है और ये जल की दिशा है। तो यहां पर यदि गड्ढा होगा तो धन आकर्षण होगा, धन बहुत ज्यादा आएगा, अत्यधिक मात्रा में धन आएगा, समृद्धि आएगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा ऐसे घरों में। और नॉर्थ ईस्ट जिसको हम ईशान कहते हैं वहां पर यदि वेंटिलेशन होगा तो घर में बहुत पॉजिटिविटी रहेगी, प्रसन्नता हमेशा रहेगी, बच्चे हमेशा प्रोग्रेस करेंगे, इंसान का मन जो भी काम करना चाहते हैं उसमें अडिग भी रहे और खुशी खुशी आसानी के साथ कोई भी काम कर जाएंगे। जैसे कई बार हम बोलते हैं अरे यार वो व्यक्ति जो है बड़ी आसानी से वो काम कोई भी काम कर जाता है और बड़ी खुशी खुशी कर जाता है, उसको आता है फटाफट कुछ भी आएगा और खुद धीरे धीरे कुछ भी करेगा और चीजें हो जाएंगी। जब वो कोई व्यक्ति काम करता है उसे काम हो जाता है। मैं आपको एक बात बताता हूं। मैं जब स्कूल या कॉलेज में होता था तो कई बार ऐसी स्थितियां बनती थी। मैं हायर सेकेंडरी की बात कर रहा हूं या फिर कॉलेज की बात कर रहा हूं। कई बार ऐसी स्थितियां बनती थी कि आपके कोई फ्रेंड्स, वो फीमेल फ्रेंड हो चाहे मेल फ्रेंड हो, उनकी गाड़ी शुरू नहीं हो रही, स्टार्ट नहीं हो रही। तो कई बार ये होता था कि मैं जाता था और एक किक मारी और गाड़ी स्टार्ट। वो पिछले 10 मिनट से 15 मिनट से प्रयास कर करके थक गए हैं, मैंने एक किक मारी, गाड़ी स्टार्ट, तो आसानी से काम बन जाएगा। ये भी स्थिति पैदा हो जाती है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, ऐसा और भी चीजों में आपके काम आसानी से बन सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट का गड्ढा ये देता है, आध्यात्मिकता देता है, अच्छी इंसानियत देता है, आप आध्यात्मिक होंगे, भगवान के प्रति रुचि आपकी बढ़ेगी, आपका मन शांत होगा, पारिवारिक प्रेम बढ़ेगा, धन आकर्षण, धन भी आएगा, धन भी आता है। और पूर्व में, लेकिन पूर्व में उत्तर की तरफ या ईशान की तरफ यदि गड्ढा होगा तो प्रतिष्ठा होगी, सम्मान होगा, मान होगा, सरकारी नौकरी लगने के योग बने रहेंगे, हर कहीं इज्जत होगी, प्रतिष्ठा होगी, आप जो काम करने जाएंगे वहां आपकी इज्जत के साथ आपका काम जल्दी हो जाएगा, पैसा आएगा, धन आएगा, और सरकार से बहुत लाभ मिलेंगे, सरकारी बैंकों से लाभ मिलेंगे। सरकारी बैंक से कैसे लाभ मिलते हैं मैं आपको बताता हूं। बैंकों में जैसे नॉर्मल एफडी होती है, कई बार इसमें कुछ स्कीम भी होती है। अब कोई बैंकर मुझे देख रहा हो तो उन्हें पता होगा, या आपके कोई हो बैंकर, आपके रिश्तेदार, उनसे पूछेगा, उसमें कोई कोई ऐसी स्कीम्स भी रहती है, कोई कोई एफडी में, या कोई कोई स्कीम ऊपर से आती है कि कुछ चुनिंदा कस्टमर्स को ही वो देना है कि एफडी में आप ये ले लीजिए, ये अभी आई हुई है, चुनिंदा कस्टमर्स के लिए आई हुई है, हर किसी को नहीं दे सकते, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। या फिर ये एफडी नहीं, उसका नाम कुछ और वो रख देते हैं, इसमें आप पैसा जमा कीजिएगा, इसका आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ये चुनिंदा लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, या इस प्रकार का लोन सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए आया हुआ है, इत्यादि। तो यदि यहां पर गड्ढा होगा या छत का वेंटिलेशन होगा तो ऐसा होता है। तो जब भी आप घर बना रहे हैं और अपना जो वेंटिलेशन, छत का जो वेंटिलेशन दे रहे हैं, इसमें यह बात जरूर ध्यान रखें, क्योंकि यदि आप ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उस वेंटिलेशन से, कहीं भी हो, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाले के लिए वो गड्ढा हो गया।
और यदि वो गड्ढा हो गया तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और आज के ज़माने में इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, जनरल नॉट 100%, बट फर्स्ट फ्लोर अधिकतर कोई नहीं बनाता, कोई बनाता तो फर्स्ट के साथ सेकंड डुप्लेक्स बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि घर बड़े बड़े शहरों में छोटे घर होते हैं, जैसे 15 बाई 50 का है, 20 फुट बाय 50 फुट का है, तो एक फ्लोर में रहना उतना पॉसिबल नहीं होता, तो डुप्लेक्स एटलीस्ट बन जाते हैं, ट्रिपल भी बन जाते हैं, वो एक अलग विषय। तो इन दिशाओं में गड्ढे ना हो, इन दिशाओं में गड्ढे हो या वेंटिलेशन, छत के वेंटिलेशन हो, इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आज के सुबह आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।